तीसरी चीज जिसने आज उम्मत का शिराजा बखेर दिया वो क्या है? लोगों को राजी करना है, अपनी अपनी पार्टी को राजी करना है, अपना जत्था, अपना मसलक, अपनी तंजीम, अपनी जमात, अपना फिरका राजी करना है। मुझे कोई सही बात पता चलती है, जो दूसरा मुसलमान जो दूसरे मसलक का है उसकी हिमायत में होती है, मैं कहता हूं नहीं नहीं वो तो है ही गलत। कुरान बता दे, हदीस बता दे, नहीं नहीं वो बात ठीक है, ना जी ना, चूंकि मैंने तो अपने मसलक को राजी करना है। सुन ले, मेरे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स लोगों को राजी करके अल्लाह को नाराज कर दे, दो काम होते हैं, अल्लाह भी नाराज हो जाता है, जिनको ये राजी करना चाहता है अल्लाह उन्हें भी नाराज ही किए रखता है। और जो शख्स अल्लाह को राजी कर ले, लोगों को नाराज कर दे, फरमाया यहां भी अल्लाह दो काम करते हैं, खुद भी राजी हो जाते हैं और जो नाराज हुए थे अल्लाह उनको भी राजी कर देता है। इख्तिलाफ का एक बड़ा सबब क्या है? ख्वाहिशात पर मबनी फैसले। हजरत दाऊद अल्लाह के बादशाह भी थे, पैगंबर भी थे, बहुत बड़े मुजाहिद भी थे, तालूत के लश्कर में सबसे बड़े कमांडर भी थे। कैसे जालूत को चारों शाने चित किया। अल्लाह ने क्या कहा? या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नासि बिल हक वला तत्तबिइल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। उम्मत का शिराजा बखेरने में, इसको फिरकों में बांटने का एक बड़ा सबब क्या है? ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसले करना। वो कोई लीडर करे, वो कोई अमीर करे, इमाम करे, वो कोई खानदान का सरबराह करे, वो कोई इलाके का सरपंच और चौधरी करे। अल्लाह ने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम को आप भी ख्वाहिश पर फैसला करेंगे, सीधे रास्ते से भटक जाएंगे और गुमराहियों में चले जाएंगे।